Hello friends, welcome to the channel. We are amidst lot of domestic development and lot of geopolitical development. हम कोशिश करेंगे we try and decode everything that we see here and let's see how the market behave today and what can we expect for tomorrow. तो एक बात मैं पहले आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे पास जो मार्केट है ये ट्रंकेटेड है और फ्राइडे को मार्केट की छुट्टी है. So every action that is going to happen will be happening tomorrow itself. So let us start discussing. Right. Just give me a second. Where is my screen? Okay. Not coming here. Okay, yeah. Here we go. ठीक है. So this is Nifty chart. कल हमने कहा था कि expect for volatility. Volatility is what we saw today. निफ्टी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिन के एक टाइम पे करीबन 350 पॉइंट के आसपास बंद थी और उसके बाद वी डिड सॉ कि निफ्टी अपने हाई से 50% गेन चले गए थे. निफ्टी के वेंट अराउंड 140 पॉइंट के आसपास रह गया था. देन एडजस्टेड क्लोज बनी निफ्टी के 180 पॉइंट्स अब. ठीक है. ओवरऑल टोन थोड़ा सा चेंज हुआ था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट. वो ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं लोग कि शायद मार्केट कंड्यूसिव रिजल्ट आए, मार्केट फेवरिंग रिजल्ट आए इलेक्शंस के, तो जिससे मार्केट ने थोड़ा एंटिसिपेट किया था. उसके बाद लेकिन द रियलिटी चेक तब आई हमारे पास जब हमने देखा कि अदर मैक्रो फैक्टर जहाँ पे तेल के दाम है, इंडिया की करेंसी है, दैट केम इन प्ले और हमें देखा कि ऊपर से एक शार्प सेल ऑफ आ गया. नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट? द पॉइंट हियर इज़ कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है वर्चुअली. अब ये ट्रायंगल पैटर्न बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक का जो वेज है, हमारा कहने का मतलब कि अभी तक का जो लोअर जो लेवल है, इस कैंडल से इस कैंडल का लो हाई है, इस कैंडल से इस कैंडल का लो और भी हाई है. ठीक है. तो ये हायर लोज बना रहा है विच इज़ यूजुअली अ बुलिश पैटर्न. ये हायर लो बनने का मतलब है कि एक बुलिश पैटर्न है. ठीक है. अब हमारे पास आज फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है. यूजुअली द कंसेंसस इज दैट देयर इज़ नो चेंज इन फेड पॉलिसी रेट डिसीजन. हमें देखना पड़ेगा कि फेड का टोन क्या रहता है, वो हॉकिश रहता है या डविश रहता है, वो देखना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए. फेड को क्या लगता है, फेडरल रिजर्व यूएस की सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे पास आरबीआई है, तो उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है. ये देखना पड़ेगा कि वो अपने टोन पे थोड़ा चिंता है उनका या फिर दे आर कंफर्टेबल अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. एज सच अभी तक कोई इंटरेस्ट रेट के लेकर के कोई मेजर कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है. इनफैक्ट कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं. 3.75 अभी उनका फेड फंड रेट चल रहा है, तो 3.75 ही अनचेंज रहने की एक्सपेक्टेशन है. ठीक है. अब अगर ये कैंडल, कल की जो कैंडल है, इफ़ इट मैनेजेस टू ब्रेक दिस देन वी माइट सी अ शार्प सेल ऑफ. प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू टेस्ट टू अराउंड 23,821. ठीक है. 23,821 कैन बी वेरी मच साइटेबल. अगर ये इसको तोड़ता है, तोड़ के सेटल करता है, तो पहले 23,900 फिर 23,800 आने में हमें समय नहीं लगेगा. ठीक है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट कैसे आए, वो मार्केट कंड्यूसिव है कि नहीं, मार्केट फेवरिंग है कि नहीं, पर जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से वी माइट रिएक्ट वेरी शार्पली. और चूंकि हमारे पास 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो मार्केट विल नॉट लाइक टू टेक एनी चांस. उनको पता नहीं कि ओवरनाइट क्या हो जाए. ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकेंड, अगर मार्केट को ऊपर तोड़ना है तो इस रेंज को तो बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा. इसको इस ट्रायंगल को उसको तोड़ना पड़ेगा. इट हैज़ टू गो अप and then probably we can think about going it to 24,400 पहले क्रैक करना पड़ेगा. 24,400 then 24,600 and then we can think about कि हाँ चलो ठीक है, मार्केट में क्लैरिटी है, it might go up further as well. ठीक है. So this is our outlook for market today. Once we will discuss more once we discuss the data of course. अब निफ्टी बैंक, just let me just open this. निफ्टी बैंक, here we go. निफ्टी बैंक ने भी ऐसे ही किया. निफ्टी बैंक एक टाइम पे 500-550 पॉइंट अप थी, उसने सारा का सारा गेन गंवा दिया. एंड मेजर प्रेशर पॉइंट, जैसे कल हमने कहा था कि मेजर प्रेशर पॉइंट निफ्टी का निफ्टी बैंक ही रहेगा. इफ समबडी देखिए ट्वीजर बॉटम बना रहा है, यहाँ पे ट्वीजर टॉप बना, ट्वीजर बॉटम बन रहा है, तो बाय एनी चांस 50 इसकी क्लोजिंग हुई 55,400, 55 एनी चांस 55,100 टूटता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट टू सी निफ्टी गोइंग, बैंक निफ्टी गोइंग टू 54,800 का लेवल. ठीक है. ऊपर कह पाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बट
इसको अपने इस पिछले दिन के लेवल के हाई को तोड़ना पड़ेगा, दैट इज अराउंड 56,000 को तोड़ना पड़ेगा, 56,200 को तोड़ना पड़ेगा। देखिए आज भी वहीं से रिवर्स हुआ है, 56,158 के लेवल से रिवर्स करके क्लोज कहाँ किया, 55,400 अराउंड, मतलब 600 पॉइंट तो ऐसे ही आ गए। तो अपने हाई से बहुत शार्प एक सेलिंग प्रोसेस देखने को मिला। प्रॉब्ली ऐसा हो रहा है कि सेल ऑन राइज वाली मार्केट बनती जा रही है, ठीक है। तो यू विल हैव टू वॉच आउट फॉर एनी न्यूज़ रिलेटेड टू क्रूड, एनी न्यूज़ रिलेटेड टू करेंसी एंड एवरीथिंग, देन तभी हम कह सकते हैं कि सम मीनिंगफुल थिंग हैज़ हैपेंड विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस और हेल्प द मार्केट। अब आप विल टॉक अबाउट द अदर फैक्टर्स। अब आप ये देखिए, तेल के दाम देखिए, वंस यू लुक एट द प्राइसेस ऑफ ऑयल, इट विल गिव यू अ शॉक ऑफ लाइफ। मतलब तेल बढ़ता ही जा रहा है एंड इट इज़ क्रिएटिंग लॉट एंड लॉट ऑफ कंसर्न, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली तेल 100, पहले 100, फिर उसके बाद 102, 105, उसके ऊपर ही रह रहा है कॉन्टीन्यूसली। ये जो है आपका तेल का जो दाम है, दैट इज़ थ्रू आउट द डे वो बिल्कुल ही ऊपर रह रहा है। सो दिस इज़ अ कंसर्न विच मार्केट कैन नॉट इग्नोर। मार्केट को बार बार यही लग रहा है कि ये जो तेल के दाम है, दैट इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंड, हमारे पास ये करेंसी भी जो है ना, हमारे करेंसी भी देखिए वन वे ट्रेजेक्टरी वर्चुअली अपने लो के पास पहुंच गया है ये, ठीक है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन वी सी दैट दिस लेवल ब्रीचेज आउट 95,250, तो ये भी काफ़ी एक कंसर्निंग फैक्टर है, एक डराने वाला फैक्टर है मार्केट को लेकर के। अगर आज हम डाउ जोन्स को देखें तो देखिए 300 पॉइंट डाउन है। अब मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आउट ऑफ ब्लूज, मतलब प्रॉब्ली 0.1% चांस है, 1% चांस है कि फेड ने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर इंटरेस्ट रेट काट दिया, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। अगर ऐसा हो गया फिर तो कल मार्केट ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कोर्स पे चलें तो मुझे मार्केट कल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लगता बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ओवरनाइट कुछ डेवलपमेंट हो जाए, वी डू नॉट नो। ओवरनाइट में अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट आ गए जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने या फिर ईरान में कोई एक नेगोशिएशन की बात हो गई और तेल के दाम हमें कम दिखने लगे, देन वी माइट सी सम रिस्पाइट, अदरवाइज आई डू नॉट सी मच ऑफ अ हैपनिंग हियर। मार्केट की ट्रेजेक्टरी और चूँकि हमारे पास 3 दिन की छुट्टी रहेगी, तो मुझे लगता है कि ऊपर जाने पे सेल ऑफ ही ज़्यादा होगा कंपेयर टू एनी अदर डायरेक्शनल मूव। मुझे लगता है कि ऊपर अगर गए भी किसी भी फॉर एनी रीज़न, वहाँ पे सेल ऑफ ज़्यादा होगा अगर हमारे पास कोई फंडामेंटल चेंज नहीं दिखा। लेट अस टॉक अबाउट द डेटा दैट वी ट्रैक। लेट मी गेट द फाइल्स हियर। ओके, यहाँ पे देखिए एफआईज है प्लेइंग सेफ। उन्होंने क्या किया है, एफआईज ने क्या किया है कि यहाँ पे कॉल बेचा है, पुट भी बेचा है। ओवरऑल देयर नेट शॉट ऑन निफ्टी, ठीक है। प्रो ने यहाँ पे कॉल खरीदा है, पुट बेचा है। दे आर रिलेटिवली लॉन्ग ऑन निफ्टी, बट ओवरऑल पोजिशनिंग इज शॉर्ट, क्योंकि उनकी शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। क्लाइंट की अगर हम बात करें तो क्लाइंट ने भी कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, और ओवरऑल शॉर्ट उनका पॉजिटिव है। तो ये आपको मिक्स डेटा दिख रहा होगा, पर मेरी एक बायसनेस ये है कि अगर कुछ चेंज नहीं होता ओवरनाइट तो कल एक शुरू का अपटिक मिलेगा, उसके बाद वी आर गोइंग टू फॉल शार्पली। एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स को बढ़ा दिया, अगर आप देखिए तो दे हैव इंक्रीज देयर शॉर्ट। डीआईआईज ने अपने, देयर इज नो चेंज इन डीआईआई एक्चुअली। और अगर प्रो को देखें आप तो इन्होंने थोड़ा सा एक लॉन्ग बनाया है, ठीक है। ये हेजिंग के लिए बनाते हैं अपने पोजीशंस को लेकर के। क्लाइंट ने कोई चेंज नहीं किया है इन देयर बार। लेट मी एक्सटेंड दिस चार्ट। हाँ, कोई चेंज, मतलब थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, नथिंग मच। कैश एक्टिविटी की बात करें तो 2,500 करोड़ आज फिर एफआईएस ने बेचा है। तो दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। निफ्टी में फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव था, हमने देखा कि 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर थी, पर बैंक निफ्टी वॉज ब्रूटली शॉर्टेड। 203 पॉइंट डाउन है, ऊपर से 500-600 पॉइंट ऊपर से नीचे गिरना इज़ नॉट ईजी। लोगों के स्टॉप लॉस जाते हैं, एवरीथिंग हैपेंस देयर। लेट अस लुक एट द अदर प्रिलिमिनरी डेटा दैट वी ट्रैक। यहाँ पे हाँ, गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी 117 पॉइंट डाउन है, तो वी विल सी हाउ वर्क्स आउट। लेट मी जस्ट लॉग इन टू दिस एंड सी कि ये कैसे हो रहा है। देखिए मार्केट अभी न्यूज़ पे चल रही है। एनीथिंग टू डू विथ न्यूज़ इज़ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग इन मार्केट, वही हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट का चार्ट देखें निफ्टी का, तो यहाँ पे 24,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे देखिए तो 24,000 तक आज पुट की राइटिंग हुई है, ठीक है। प्रॉब्ली पीपल आर एंटिसिपेटिंग समथिंग डिफरेंट।
बट द फंडामेंटल रियलिटी जो फैक्टर्स को हम ट्रैक करते हैं वो कोई पॉजिटिव साइन हमें नहीं दे रहा है। अगर निफ्टी जब तक 24,500 नहीं तोड़ता है, विच मतलब हम उससे क्या 250 पॉइंट दूर है, तब तक ऊपर की तरफ जाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। और नीचे की तरफ 24,000 पे एक अटैम्प्ट होगा निफ्टी को बचाने का। अगर वो टूटता है देन वी आर गोइंग टू 23,800 लेवल्स। क्योंकि अब अगर यही स्टैट रहा तो हम निफ्टी, यहाँ पे देखिए निफ्टी की क्लोजिंग है, निफ्टी क्लोजिंग है 24,177, तो 24,000 के आसपास हम खुलेंगे। मतलब 24,025-30 अगर यही स्टैट रहा, उसके बाद 24,000 को बचाने के लिए फाइट होगी। अगर वो बचा तो ठीक है, नहीं तो 15 मिनट या 20 मिनट के बेस पे अगर 24,000 तोड़ के नीचे रहे, देन देयर आर सीरियस चांसेस दैट वी माइट टेस्ट 23,800 एंड दैट इज़ व्हाट डेटा इज ऑल्सो सजेस्टिंग। पहला टिक ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोज ने अपने पोजीशंस को ऊपर करके रखा है, पर ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और जो ब्रेंट वगैरह का फैक्टर देख रहे हैं वो इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। वीकेंड लंबा है, ये सारे फैक्टर्स को लेकर के वी आर नॉट दैट वेरी पॉजिटिव। हाँ, पर वो अब नीचे के लेवल को देखिएगा, 24,000 टूटने के बाद ही कोई मेजर फॉल हमें देखने को मिलेगा। सो आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। दिस इज ऑल दैट वी कैन share with you right now, and in case if you have liked the video, I request you to please click the like button and subscribe the channel if you have not. Thanks for watching. Take care. See you tomorrow. Thanks.